हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस रिएक्शन वीडियो में हम बात करेंगे प्रियंका योगी तिवारी जी और उनकी फैमिली के बारे में। तो जैसे कि अगर आप लोग प्रियंका योगी तिवारी जी और उनके फैमिली मेंबर्स के ब्लॉग देखते हो तो आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि उनकी फैमिली में आजकल शादी की तैयारियां चल रही हैं। एक साइड जो प्रियंका जी की भांजी आरती हैं तो वो अपनी शादी की शॉपिंग में बिजी हैं और उनके घर वाले उनकी शादी की खूब जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर प्रियंका जी की जो मायके वाली फैमिली है तो वहां भी अब आलोक भाई की जल्दी ही शादी होने वाली है। तो सभी लोग ना शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं और इसके साथ ही इसके साथ ही अब जो ऑडियंस है ना तो वो भी अब एक्टिव हो चुकी है। वो भी सवाल कर रहे हैं, कई लोग प्रियंका जी से सवाल कर रहे हैं और साथ ही कई लोग ना आरती से सवाल कर रहे हैं कि क्या आरती की जो मामियां हैं प्रीति जी, प्रियंका जी और साथ ही जो आरती के मामा हैं, क्या वो शादी में आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आरती की इंगेजमेंट हुई थी तो वहां पर को आरती की दोनों मामियां आरती की सगाई में नहीं आई थी और ना ही आरती के मामा आरती की सगाई में आए थे। तो वहीं से ना ये मुद्दा खड़ा हुआ था कि आखिर इनकी फैमिली में क्या चल रहा है, क्यों आखिर ये एक दूसरे के इम्पोर्टेंट फंक्शन में नहीं जा रहे हैं। तो उसी के बाद से कहीं ना कहीं इनका फैमिली मैटर ऑडियंस के सामने आ गया था। क्योंकि आप देखते होंगे कि आपस में मिलते जुलते भी नहीं है, जबकि ये लोग ना आसपास ही रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत दूर दूर रहते हैं, इनके जो घर है ना वो बहुत पास पास में, उसके बाद भी ये लोग एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में तो भाई फैमिली मैटर इनका नजर ही आता है। ये लोग भले ही ना भी बताए ना तो भी इनके बारे में बहुत कुछ ऑडियंस अब जान चुकी है कि इनके फैमिली में मनमुटाव चल रहा है, जिसकी वजह से ये लोग आपस में मिलते जुलते नहीं है और एक दूसरे के शुभ कार्यों में भी नहीं जाते हैं। तो अब ना लोग फिर से सवाल करने लग गए हैं। कई लोग तो भाई आरती से पूछ रहे हैं कि क्या आपकी मामियां आपकी शादी में आएंगी या नहीं आएंगी। और आजकल आरती भी अपनी शादी के शॉपिंग के लिए देहरादून गई हुई है। तो जो आरती ने अपना अभी लेटेस्ट वाला ब्लॉग डाला था ना कुछ दिन पहले, तो वहां पर को किसी ने आरती को कमेंट किया था। तो जिन्होंने कमेंट किया था उनका नाम है ओम शर्मा। तो उन्होंने ये लिखा था आरती को कि आपकी मामी ने आपको शादी में 1 लाख रुपए का तोहफा देने की बात कही है। इस तरह का कमेंट उन्होंने लिखा था। तो मुझे लगा कि क्या पता, हो सकता है प्रियंका जी ने अपने ब्लॉग में इस बारे में कुछ बात करी हो या फिर कुछ जिक्र किया हो। तो मैंने भी जाकर प्रियंका जी का चैनल देखा और वहां पर प्रियंका जी के ब्लॉग देखे। तो वहां पर को ना प्रियंका जी का अभी 3 दिन से कोई ब्लॉग नहीं आया है। तो जो 3 दिन के पहले के ब्लॉग थे ना तो वो जाकर मैंने सर्च की कि क्या सच में प्रियंका जी ने इस तरह की कोई बात करी है या नहीं करी है। तो वहां पर को ना भाई प्रियंका जी ने ऐसी कोई भी बात नहीं करी थी कि भाई मैं आरती को 1 लाख का तोहफा देने वाली हूँ या फिर मैं आरती की शादी में जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। तो आप देख सकते हो कि लोग ना किस तरह की बातें कर रहे हैं। अब या तो ये हो सकता है कि जो प्रियंका जी है उन्होंने पर्सनली ओम शर्मा जी से बोला हो कि मैं आरती को 1 लाख का तोहफा दूंगी, क्योंकि ओम शर्मा जी ने ये जो बात करी थी ना ये इतनी कॉन्फिडेंटली करी थी। तो भाई पता नहीं कुछ लोग कैसे इस तरह की बातें कर देते हैं, ब्लॉग में कुछ बोला भी नहीं गया है उससे रिलेटेड, फिर भी कमेंट में जाकर इस तरह की बातें करें कि आपकी मामी ने आपको 1 लाख का तोहफा देने की बात करी है। या फिर ये हो सकता है कि जिन्होंने ये कमेंट किया उनको पर्सनली प्रियंका जी ने कॉल करके बोला हो कि मैं आरती को 1 लाख का तोहफा देने वाली हूँ, तो अलग बात है। लेकिन अपने ब्लॉग में तो प्रियंका जी ने इससे रिलेटेड कोई भी जिक्र नहीं किया था। और इसके बाद ना जहाँ पर को ओम शर्मा जी ने कमेंट किया था वो तोहफा देने वाली बात करी थी, तो उसके नीचे ना बहुत सारे लोगों ने कमेंट करे थे और वो लोग ओम शर्मा जी से पूछ रहे थे कि आपको कैसे पता है कि जो प्रियंका जी है वो 1 लाख का तोहफा आरती को देने वाली है। इसके अलावा कई सारे लोग ये बोल रहे थे कि भाई जो आरती की मामी प्रियंका जी और प्रीति जी हैं वो आरती की शादी में चले जाए ना, यही बहुत बड़ी बात है। तोहफा तो बहुत दूर की बात है। पहले तो हमको तब अच्छा लगेगा जब वो शादी में चली जाएंगी, हमको तोहफे से क्या लेना देना है, आरती के पास कोई कमी थोड़ी है। इस तरह के लोगों ने बात करी थी। क्योंकि भाई आप देख रहे होंगे कि काफी टाइम पहले से उनकी फैमिली में मनमुटाव दिख रहा है, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि जो उनकी फैमिली है वो फिर से साथ में नजर आएगी। लेकिन ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा कि जो प्रियंका जी प्रीति जी हैं वो आरती की शादी में जाएंगे या नहीं जाएंगे। और इसके अलावा जो लोग आरती से ये सवाल कर रहे हैं ना कि क्या आपकी मामियाँ प्रियंका जी और प्रीति जी आपकी शादी में आएंगे या नहीं आएंगे, तो भाई उन्होंने तो एंगेजमेंट में भी इनवाइट किया था प्रियंका जी और प्रीति जी को, तो उस टाइम पर भी वो आरती की एंगेजमेंट में नहीं आए थे। तो इस बार भी ये उम्मीद तो हम कर सकते हैं कि जो आरती और उनकी फैमिली है वो शादी में भी जरूर अपनी मामियों को इनवाइट करेंगे जब उन्होंने एंगेजमेंट में इनवाइट किया था। तो ये सवाल तो आपको प्रियंका जी और प्रीति जी से ही करना चाहिए कि क्या आप लोग आरती की शादी में जाओगे या नहीं जाओगे, क्योंकि ये उनकी मर्जी है कि वो शादी में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। वैसे तो उनको जाना चाहिए क्योंकि शुभ कार्य जो है ना वो बार बार नहीं आता है। और यहाँ पर को ना काफी सारे लोग ऐसे हैं जो प्रियंका जी और प्रीति जी को सपोर्ट करते हैं। तो उस टाइम पर ना जब
प्रियंका जी और प्रीति जी आरती की सगाई में नहीं गए थे, तो उस टाइम पर प्रियंका जी और प्रीति जी के सपोर्टर्स ये बोल रहे थे कि भाई जो एंगेजमेंट का फंक्शन होता है ना, वो इतना बड़ा नहीं होता है, तो वो नहीं भी गए तो क्या दिक्कत है, वो शादी में जरूर जाएंगे। तो भाई अब उन लोगों से मेरा एक सवाल है कि अगर प्रियंका जी, प्रीति जी आरती की शादी में नहीं जाएंगे तो अब आप लोग क्या बोलोगे, अब आप लोग क्या जवाब दोगे, ये मुझे आपसे पूछना है। क्योंकि एंगेजमेंट के फंक्शन को तो आपने बहुत छोटा बता दिया था, तो भाई अब ये बोलोगे कि आपकी जो शादी का फंक्शन होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है। क्योंकि भाई सपोर्टर्स से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि जो अंधे भक्त होते हैं ना, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके बोलने का ना कोई तर्क नहीं रहता, कोई लॉजिक नहीं होता उनकी बातों में। तो भाई अब देखते हैं कि जो प्रियंका जी और प्रीति जी हैं वो आरती की शादी में जाती हैं या नहीं जाती हैं। भाई अगर जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है और उनको जाना भी चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं जाती हैं ना, तो अब ये देखना है कि जो अंधे भक्त हैं वो कैसे अपने फेवरेट ब्लॉगर्स का बचाव करेंगे। उन्होंने तो, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम पे एंगेजमेंट के फंक्शन को एक छोटा सा फंक्शन बता दिया था, तो अब देखते हैं कि जो अंधे भक्त हैं उनके पास क्या जवाब होगा, वो अब क्या बातें करेंगे अपने फेवरेट ब्लॉगर के बचाव में। तो अब यही देखना बाकी है कि जब आरती की शादी हो जाएगी तो उसके बाद प्रियंका जी और प्रीति जी के जो अंधे भक्त हैं, जो उनको बंद आंखों से सपोर्ट करते हैं, जिनको उनकी गलतियां नजर नहीं आती हैं, तो वो लोग अब किस तरह की बातें करेंगे, वो क्या बोलते हैं शादी के बारे में। क्योंकि जो अंधे भक्त है ना, उनकी बातों में कोई लॉजिक नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता, वो अपने फेवरेट ब्लॉगर के बचाव में ना कुछ भी अनर्गल बातें बोलने लग जाते हैं, जिन बातों का ना सर होता है ना पैर होता है। तो अब यही देखेंगे कि आने वाले टाइम पे लोग किस तरह से उनका बचाव करते हैं, और ये भी देखना है कि जो प्रियंका जी और प्रीति जी हैं वो आरती की शादी में जाती हैं या नहीं जाती हैं। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपकी क्या राय है मेरी इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो आपसे फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।